मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, आप सभी को इस महाप्रसंग में स्वागत है। और इस प्रसंग के दौरान हम सभी जानेंगे। तो आज हम सभी महाप्रसंग के प्रथम भाग में कैसा करे व्यवहार कि दूसरे पर पड़े प्रभाव, कैसा हो हमारा स्वभाव कि जीवन में लाए निखार और के मन में करे हम राम राज। आइए हम सभी जानते समझते हैं। मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी कहा कि जब मन में मिठास और घर परिवार में कैसे हम करें संभाल घर परिवार, इसके भी तरीका जानेंगे। आइए समझते हैं। जब हम अपने घर परिवार में ही सॉरी बोलने के शब्द को बार बार अभ्यास करेंगे, कोई भी छोटी भी भूल हो जाए तो सॉरी, चाहे वह हम से क्यों ना हो, दूसरे से क्यों ना हो, घर के परिवार के किसी भी सदस्य को सॉरी बोलने में यदि हम पीछा नहीं हटते तो मैं उम्मीद करता हूँ लगभग 80% झंझट छोटे बड़े ऐसे ही निपट जाएगा। सॉरी। और जब भी कोई हम किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं या कुछ छोटा सा सेवा प्रमाण करते हैं, सेवा जैसे पानी लाने के लिए कहते हैं तो प्लीज शब्द लगा देंगे, कृपया लगा देंगे, कृपया एक गिलास पानी लाइए जी। और फिर यदि पानी प्राप्त कर लिए तो थैंक यू, धन्यवाद बोलने की आदत डालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये प्लीज, सॉरी, थैंक यू, धन्यवाद, ये 4 शब्द को हम जीवन में धीरे धीरे व्यवहार में लाते हैं तो लगभग मिठास घर परिवार में और के लोगों के बीच में स्वभाव में बदलाव अवश्य धीरे धीरे परिवर्तनशील हो जाएगा और के लोगों में भी मन की स्वभाव जरूर बदल जाएगा। और कहा जाता है रोटी में घी लगाने से टेस्ट बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, और बातों में जी लगाने से स्वभाव बदल जाता है। तो हम सभी जानें कि जब भी हम किसी को संबोधन करते हैं, नाम पुकारते हैं या कहीं भी नाम लेने की बात आता है तो उन्हें हम सम्मानित पूर्वक नाम लें। श्री, महिला है तो श्रीमती, और जो रिश्ता में जो लगता है उनको भी संबोधन करेंगे, जैसे श्री चंद चाचा जी, ऐसे कहें। यदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्वभाव में निखार भी आता है और लोगों को शिष्टाचारिता का भी, आदर्शता का प्रतीक होता है। इस प्रकार यदि घर में कोई टूट रहा है रिश्ता, उस रिश्ते को भी हम जोड़ने के लिए अपने वाणी में मिठास लाएंगे। यदि बहू रुष्ट हो रही है वैसे को भी हम कह सकते हैं, बेटा तुम्हारा तो घर है, तुम ही तो मेरी लक्ष्मी है, तुम तो जब से आई है तब से घर में हरियाली आया है, चाल ये खुशहाल आया है, उसकी थोड़ी सी अपेक्षा करेंगे। और विद्वानों ने यह भी कहा कि यदि एक छोटा सा नौकर भी ही क्यों न हो, उनकी कुछ मान बढ़ाई कर दिया के लिए नहीं थकता है। उसी मान बढ़ाई के अलावे हम यदि डपट देते हैं तो उसका मनोबल टूट जाता है और धीरे धीरे काम में वह मस्ती नहीं, सुस्ती आ जाता है। इस प्रकार हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम दूसरे को सम्मान दे सकते हैं तो सम्मान पाने का अधिकारी हैं, और दूसरे को अपमानित करते हैं तो अपमान पाने का अधिकारी हो जाते हैं। सम्मान पाने के लिए सम्मान की भावना रखना ही पड़ेगा, आदर पाने के लिए आदर देने की भावना रखना ही पड़ेगा, तभी हम आदरशील, आदरमान और सम्मानित व्यक्ति कहे जा सकते हैं। प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रतिष्ठा देना ही पड़ता है, आदर पाने के लिए आदर देना ही पड़ता है। इसके उदाहरण में विद्वानों ने कहा कि जिस तरह से बंद कमरे में जैसा आवाज़ लगाते वैसा ही आवाज़ वापस आता है, या कुएं में झाँक कर जैसा हम गर्जना करते हैं वैसा ही गर्जना वापस आता है। जोर से गर्जना करते हैं तो जोर से वापस आता है, और धीरे से करते हैं धीरे आता है। अच्छे शब्द से हम गर्जना, अच्छे शब्द के हम प्रयोग करते हैं तो अच्छा शब्द आता है। इसी प्रकार से यदि हम मन में विचार किए हैं कि हम
हमको कोई आदर के साथ बुलावे, तो आदर के साथ बुलाने से पहले हमको अगला को आदर करना पड़ेगा। उनके व्यवहार में कहीं से कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं होना चाहिए, तभी हम अगला हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं और वह जो है से हमको आदर मान करता जाएगा, नहीं। एक लिमिट समय तक वह आदर मान के साथ प्रस्तुत होगा, और ज्यों ही हम अगले कदम में, अगले क्रम में अपनी वाणी पर अनियंत्रित का प्रयोग करेंगे, नियंत्रित वाणी बोलेंगे, अगला भी उसको मजबूरी हो जाएगा अपनी वाणी को अनियंत्रित कर लेने का। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, इस माध्यम से सबने जाना कि जैसा आदर मान पाना चाहते वैसा आदर मान अगला को व्यवहार करना पड़ेगा सबके साथ। जिसको यदि असहाय व्यक्ति है, उसको उस समय मदद की आवश्यकता है तो मुझे मदद कर देना चाहिए। उसी समय प्यास है तो उसको पानी का सहारा देना चाहिए, भूखा है रोटी खिलाकर देना चाहिए, सहारा देना चाहिए। इस प्रकार से हम घर में, परिवार में जाने कि 4 शब्द का प्रयोग जीवन में उतार लेना होगा। सॉरी, धन्यवाद। जब भी हमको कोई अपेक्षा करता है तो धन्यवाद कहना। कोई भूल चूक, सियाने हैं फिर भी भूल चूक हो जाता है तो सॉरी कह देना। सॉरी बहुत शब्दों का नाश करता है, और हमेशा कोशिश रहेगी वाणी बोलने से पहले सोच समझकर बोला जाए। बिना सोचे गए वाणी बोलने के बाद बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, और सोची समझी बोली गई वाणी मन में आनंद का अनुभूति कराता है। इस प्रकार हमने जाना व्यवहार कुशल के बारे में, व्यवहार कुशल। अब हम ये भी जाने अगले प्रसंग के जो शेष भाग जो कल प्रस्तुतकरण हुआ था, उसके शेष भाग हम प्रसारण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं आप सभी के बीच। आइए इसके बारे में समझते हैं। अब प्रसंग का थोड़ा सा प्रारूप बदल रहा है। आध्यात्मिक दुनिया में चल रहे हैं, व्यवहारिक दुनिया से, व्यवहारिक दुनिया के बाद आध्यात्मिक दुनिया। आध्यात्मिक दुनिया में हमने कल कहा कि भगवान भोलेनाथ महाभक्त, परम भक्त विद्यापति के घर जाकर आखिर में ऐसा क्या हुआ जो उनको नौकरी करना मजबूरी हो गई। आइए सब समझते हैं। कहा जाता है बेस्पी नामक ग्राम जो दरभंगा जिला पड़ता है, उसमें पंडित विद्यापति जी का अवतरण हुआ था। वह शुरू से ही, जीवन के प्रारंभ से ही भोलेनाथ के अरण्य भक्त थे। बिना उनकी पूजा किए, मन में बसाए भोजन नहीं करते थे। इतना उनका भक्ति दृढ़ हो गया कि भगवान भोलेनाथ का कैलाशपति डोलने लगा, उनका मन विचलित होने लगा। माता पार्वती विचलिता देख कर कहे, स्वामी ऐसा क्या शब्द आपके माथे में, दिमाग में गूंज रहा है कि आपके मन की शांति छिप गई। कहा जी, हे देवी। पार्वती माता के हमेशा देवी कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कि हे देवी, धराधाम पर इस संसार में, मृतक लोक में एक विद्यापति नाम के ऐसे ब्राह्मण जन्म लिया है जो शुरू से ही, जीवन के प्रारंभ से ही आज तक मुझे ख्याल करते करते, भक्ति करते करते बूढ़ा हो गया है। अब जब तक मेरा मन इतना विचलित हो रहा है कि जब तक हम उनके यहाँ जाएंगे नहीं, दर्शन नहीं देंगे, तब तक मन में शांति नहीं होगा। माता ने कहा, जी कौन सी बड़ी बात हो गई, जाना है दर्शन देकर लौट आना है। उन्होंने कही नहीं देती, दर्शन देकर लौट आने से हम उनका कर्म कर्जा नहीं चुका सकते हैं। इतना उन्होंने मुझ पर प्रेम का बोझ डाल दिया है कि जब तक मैं उनके यहाँ नौकरी नहीं कर लेता, लगातार नौकरी नहीं करूँगा कुछ दिनों तक, वर्षों तक, तब तक मैं नहीं आऊँगा। कहा जी स्वामी यहाँ का क्या होगा। कहा जी यहाँ का सब कुछ होगा, ठीक होगा, उसमें मेरे लिए क्या टेंशन है।
मैं एक अंतर्धान होकर पहुंचकर सारे कैलाश पर कार्य को मैं संभाल कर लूँगा, देख लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान भोलेनाथ मन बिहुबल मन उनका भक्तों के बीच दर्शन देने का बिहुबल मन से कैलाशपति से अंतर्धान, कैलाश धाम से अंतर्धान होते हैं और सीधा बाल रूप धारण करके ऐसा बाल रूप धारण करते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि अनाथ बच्चे का रूप धारण कर अनाथ रूप बचपन धारण करते हैं और गांव के सटे चौराहे पर प्रकट होते हैं। कहीं दूर से आए रहे बच्चे होते हैं, खाली हाथ और असहाय चेहरा लेकर वहाँ बैठे हुए व्यक्ति को कहते हैं दादा, जो जिस लायक है वैसा संबोधन करते हैं और कहते हैं दादा मैं अनाथ बच्चा हूँ, कहाँ घर वो भी मुझे मालूम नहीं है, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, भूखा हूँ, मुझे कहीं 2 पैसे की नौकरी लगवा दो। और बस लोगों ने कहा कि यह बच्चा क्या कर सकता है? उन्होंने कहा कि यह बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। कहा सरकार हम कुछ कम से कम पूजा के लिए फूल ला सकते हैं, धूप अगरबत्ती जुटा सकते हैं, पूजा करने वालों को सेवा कर सकते हैं। लोगों ने विचार किया कि इनका नौकरी, इस लड़के को सीधा विद्यापति के घर रख दीजिए, सीधा उपाय अच्छा रहेगा। भोलेनाथ अंदर से बहुत खुश हो गए, अपार खुश हो गए। उन्होंने खुशियाँ को दबाते हुए कहा कि हाँ दादा ठीक कहते हैं, हमको वहीं रखा दीजिए तो ठीक रहेगा। लोगों ने कहा कि उनके घर कोई बच्चे भी नहीं हैं, अच्छा रहेगा, चलो। बहुत खुशी मन से अंदर से भोलेनाथ अपार खुशी के साथ जाते हैं और वहाँ पर लोगों ने रखा दिया विद्यापति जी, उनका नाम उगना रख देते हैं, इसलिए कि न इस बच्चे के लिए, न इस नौकर के लिए खोजना पड़ा, न ढूंढना पड़ा, पट उग कर आ गया, अपने से उग कर आ गया है, इसलिए इसका नाम उगना पड़ा। उगना नाम पड़ता है। कुछ दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा आता है। कार्तिक पूर्णिमा में सारे धर्म प्रेमी श्रद्धालु लोग गंगा स्नान करने जा रहे होते हैं। विद्यापति जी कहते हैं उगना पोता, पोता दादा रिश्ता ऐसा फरिया लेते हैं। उन्होंने कहा उगना पोता, कहते हाँ दादा आप तुम गंगा स्नान चलोगे? कहा दादा हमारा काम ही क्या है, आपका सेवा, बस आपका सेवा। अब कार्तिक के महीने वह जैसे गट्ठर मोट्ठर तैयारी के साथ अपने लोटा हाथ में लिए और दादा का थोड़ा सा गठरी था सत्तू का, पूरा माथे पर रखे, बड़ी खुशी, अपार खुशी के साथ हंसते मुस्कुराते दादा के साथ चलते जा रहे हैं। महादेव सरकार के कुछ निशब्द रास्ते में कुछ माया का खेल उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा माया का खेल घुमा कर देखना चाहिए, आखिर विद्यापति जी का कैसा मन होता है। उन्होंने कार्तिक जैसे ठंडे मौसम में भी अपार प्यास की जागृति मनों में कर देते हैं, इतना प्यास मन में भर देते हैं पानी की जरूरत कि विद्यापति चलने से भी मजबूर हो जाते हैं और पानी पानी करने लग जाते हैं। जैसे जेठ बैसाख की धूप को प्यास लगता है, इतनी कड़ी प्यास कर देते हैं। उनकी माया का थोड़ा सा खेल होता है। अब एक ही बात कहते उगना, जल कहीं से ले आओ उगना, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। जल लाने के लिए उगना है कुछ दिमाग लगाते हैं, इधर उधर देख लेते, कहते दादा जल कहीं से नहीं उपाय दिखाई दे रहा है। अब कुछ ही क्षणों में विद्यापति जी ऐसे हार कर बैठ जाते हैं, हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं जे विद्या उगना कतहु से जल लबहु, कतहु से जल लबहु, अपने मैथिल भाषा में कहते हैं। परेशान मन उगना सोचते हैं कि दादा को सचमुच में प्यास लग गया है और कहीं से जल के उपाय लगाना ही पड़ेगा। वह एक झाड़ी में जाते हैं और अपने साक्षात रूप धारण करके जटाजूट से एक लोटा जल, गंगा जल निकालते हैं और पुनः
उगना रूप में समाहित होकर एक लोटा जल लेकर आ जाते हैं और कहते हैं दादाजी जल पी लीजिए, बहुत दूर जाना पड़ा है, बहुत दूर जाना पड़ा है, जाते जाते और आते आते पैर थक गया दादाजी, लेकिन आप जल पी लीजिए। बड़ी खुशी से एक घूंट जल पीते हैं। एक घूंट जल पीते ही फिर माया का खेल हो जाता है। एक घूंट जल के बाद उनका प्यास सारा बुझ जाता है, एक ही रट लगाने लगते हैं। विद्यापति के मन में अपार संदेह खड़ा हो जाता है, आखिर अभी तो गंगा इतनी दूर कोसों दूर है, यह नदी नाल और तालाब पोखरी की पानी चापाकल के पानी नहीं है, ये तो गंगा जल है और गंगा जल इतना सा छोटा सा बच्चा है, इतना दूर से कहाँ से नहीं आया। बहुत बड़ा संदेह मन में खड़ा हो जाता है और पानी पीने के अलावा उस जल का भेद जानने के लिए दादा बहुत व्यग्र हो जाते हैं और कहते उगना जल कतः से ललू, उगना जल कतः से ललू। जितना प्रश्न पूछते हैं उतना ही उगना को मन अंदर से घबराता भी है और खुशी भी हो रहा है कि दादाजी को कितना मन व्यग्र होता जा रहा है। उस समय भोलेनाथ अपने भक्तों की बुढ़ौती में परीक्षा ले रहे होते हैं, अपार खुशी। तो कहते हैं दादा जल आखिर कहीं से भी आया, आप जल का भेद न जानिए, जल से प्यास बुझाइए। बार बार कहते थे, लेकिन जितना समझाते थे उतना उगना का शब्द समझने के बदला और उनका मन में व्याग्रता बढ़ता था। कहा दादा अंत में मजबूर होकर भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि जब तक ये बूढ़ा इस जल का भेद नहीं जानेंगे, रहस्य नहीं जानेंगे, तब तक मुझे चैन नहीं रहने देंगे। उन्होंने अपार खुशी भावनाओं के साथ भक्त के वश में भगवान कैसे होते हैं इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण कराते हुए और उन्होंने कहे कि दादाजी यदि इस जल के भेद को आप जानना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है कि मैं कहता हूँ थोड़ा सुनिए कि जो जल का भेद जराएंगे वह आप किसी को नहीं कहिएगा। क्या हाँ उगना मैं वचन देता हूँ कि किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन भेद बता दो। बहुत जानने के लिए मन लगाई थोड़ा। कहते कहते भोलेनाथ साक्षात कैलाश पर्वत सहित तो अकेले क्या थे, वो अंतर्ध्यान से माता को भी आवाहन करके बुलाए। साक्षात त्रिशूल डमरू जटाजूट चंद्रमा नाग और बाघांबा पूरे विस्तार स्वरूप का दर्शन विद्यापति को कराते हैं और कहते हैं विद्यापति आज जानो कि मैं तुम्हारे भक्ति से इतना द्रवित हो गया, इतना अपार खुश हो गया कि मैं तुम्हारे भक्ति भावना में डूब गया और कई वर्षों से तुम्हारी हमें नौकरी कर रहा हूँ। और कहते कहते सुनते सुनते विद्यापति का मन इतना द्रवित हो गया कि हे प्रभु आप लीलाधारी महालीलाधारी हो, मैं आपकी कृपा को समझ नहीं पाया और चरण से निपट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि धीरज धारण करो, मैं तुमको दर्शन दिया लेकिन किसी से बताना नहीं, और मन में सांत्वना धारण करो। और कहते कहते पुनः विद्यापति रूप में परिवर्तित पुनः उगना रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ स्मृति देते हैं, उसके साथ विस्मृति भी देते हैं। जिस तरह से चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित होना था, धराधाम पर आना था, तो देवकी माता आने से पहले, गर्भ में समाहित होने से पहले सब सारे विधि व्यवस्था उन्होंने बता दिया था चतुर्भुज रूप धारण करके। और जो ही चतुर्भुज रूप धारण किए तो माता देवकी घबरा जाती उनको रूप देखकर और कहते हैं कि हे लीलाधारी, मैं तो पुत्र के रूप में आपको मांग लिया था, कामना किया था, और आप वैसे चतुर्भुज रूप में हो जो देखकर मेरा भय मन
भयभीत हो रहा है, आप पुत्र रूप में आइए। तब वहाँ पर स्तुति गायन विद्वानों ने किया है, संतों ने किया है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला शोभा सिंधि करारी, कह दे तेरी स्तुति तेरी के विधि अनंता, होए सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरधूपा, तजहु तात यह रूपा। हे नाथ, इस रूप को आप तज दो। मैं चतुर्भुजी और इतना दिव्य प्रकाश देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। आपके जो अस्त्र शस्त्र जो हाथ में सुसज्जित है, हे कमल नयन, विशाल नेत्र वाले हो, और इतना दिव्य शक्ति दिव्य दर्शन हमको देखा नहीं जाता, सहन नहीं होता है। आपको मैं पुत्र रूप में कामना किया हूँ, इसलिए पुत्र रूप में भगवान सुने तदहु तात यह रूपा। हे तात, हे स्वामी, यह रूप आप त्याग दो। और सुनते ही है प्रकट कृपाला, और थोड़ा सा कृपाला रूप बालक रूप में भगवान युक्त होते हैं। धड़ पर विसर्जन हो पाएगा। अब मैं पुनः उसी बिंदु पर पहुँचता हूँ जहाँ पर प्रसंग चल रहा है। आगे वाक्य को विस्तार न देते हुए अब वाणी धीरे धीरे विराम की ओर जाएगा। अब घटना ऐसी मोड़ लेता है कि वहाँ तो विद्यापति जी, हाँ, तो यहाँ पर भी भगवान विष्णु जो आए तो देवकी माता के कृष्ण रूप में आना था, कृष्ण रूप में आ गए और स्मृति कराकर विस्मृति कर दी, यानी दिमाग से बात को उनको हटा दे, डिलीट कर दिया, याद नहीं। इसी तरह से यहाँ भगवान भोलेनाथ भी विद्यापति जी के मन से ये भावना थोड़ा देर के लिए डिलीट कर देते हैं, हट गया। और धीरे धीरे यात्रा वो नहीं जाते, कहते कि जब साक्षात हमारे साथ भगवान भोलेनाथ है, माता गंगा है, जहाँ भोलेनाथ वहाँ गंगा खुद है, तो अब मैं पैर दुखाने उतना तो क्यों जाऊँ। नहीं गए, वो वहीं से लौट आते हैं, विद्यापति लौट आते हैं। एक दिन का रास्ता उन्होंने तय कर लिया था और पुनः चल रहे, विश्राम किया, पुनः कल होकर उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करके अब कल होकर लौट आते हैं। अब कल जब सुबह होता है, सुबह जब बीतता है तो अब पूजा करने की बारी आता है। ब्राह्मणी तो इस बात को नहीं जानती थी। ब्राह्मणी ने कहा कि बुआ उगना, तुम रोशन के घर जाकर आग लेकर आ जा, दादा तुम्हारे पूजा के लिए स्नान कर लिए हैं, जल्दी से आग मांगेंगे और आग के बाद धूप के लिए तुरंत से भोजन की मांग करेंगे, इसलिए जल्दी से आँच जलाना है, आग जलाना है मीठी, और भोजन चढ़ाना है, भोजन भंडार बनाना है, रसोई बनाना है, इसलिए जल्दी से आग लेकर आ जाइए। लेकिन बच्चा था उगना। अब वहाँ पर जो गए तो कुछ पड़ोसन ने उस बच्चे को दुलार करने लग गए और पूछने लगे कि दादा क्या खरीद दिए, यह खरीद दिए, क्या कैसे खिलाया, क्या खिलाया। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया, आग लेकर लौटने में देरी लग जाता है। माता का यहाँ ब्राह्मणी का त्योरी चढ़ गई होती है, भवे तर गए होते हैं, क्रोध से लाल हो गए होते हैं, और जो ही आग लेकर आते हैं त्यों ही क्रोध भरे डंडा लेकर उसको फेंकने लगते हैं, आप मारने के लिए दौड़ते हैं। और वह जो है से दादा दादा कहते विद्यापति जी के गोद में छुपने लगते हैं, और इस पर विद्यापति जी वह चेतावनी का शब्द भूल जाते हैं और मन में ख्याल आता है कि जब मेरी ब्राह्मणी इन पर डंडा चला ही देगा तो मुझे बात को छुपाने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए इस आवेश में उन्होंने कह दिया है, ब्राह्मणी ये तो भगवान भोलेनाथ छै, उगना थोड़े छै, तो भगवान भोलेनाथ छथिन। कहते कहते बेसुध हो जाते हैं, लगातार भोलेनाथ, और वचन के मुताबिक बोल दिए थे कि यदि आप हमारे और आपके बीच का जो बात आगे जाएगा तो मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ अपना उपाय सोच ही रहे थे, बस समय का चक्कर ही कुछ और चला ऐसा। यह बात उन्होंने बोला और सुनते ही अंतर्धान हो जाते हैं। उस समय तो ऐसा लगा कि बच्चा है, कहीं छुप गया होगा, कहीं इधर उधर भाग गया होगा, लेकिन
खोजने के बाद भी कहीं उगना का पता नहीं चलता है। तब विद्यापति जी का दिमाग ठनकता है कि उन्होंने ऐसा कहा था। जब याद पड़ा तो एक ही शब्द रट लगाते रह गए, उगना मोड़ कत्तह गेला, उगना मोड़ कत्तह गेला। तो यहाँ पर विद्वान ने कहा कि उगना उगना करते करते विद्यापति जी का गला सूखने लगा और 2-4 शब्दों में उन्होंने गायन भी किया। आंखों में अश्रु धार थे, मन व्याकुल था उनके लिए। उगना मोर कत्तह गेला, आँख में आंसू दिल में पीरा, देख उगना मोर कत्तह गेला, उगना मोर कत्तह गेला। तोहर से बैत में जन्म गुदस गए, तोहर से बैत में जन्म गुदस गए, सेहु तुअंत में दिला दुख भारी, उगना मोर कत्तह गेला, उगना मोर कत्तह गेला, उगना मोर कत्तह गेला। इसी रट को रटते रटते वहाँ पर धराशायी हो जाते हैं और इतना बेसुध हो जाते हैं कि तन मन की शुद्धि खो जाते हैं। उगना की याद में उनका स्वास्थ्य तुरंत गिर पड़ता है, गिर जाता है। लोगों ने आया और कहा कि इन्हें गंगा धाम ले आओ। गंगा घाट पर चूँकि वे गंगा स्नान करते थे जिंदगी भर, वह जो है से कहते नहीं, यदि गंगा के मुझ से प्रेम होगा तो गंगा खुद मुझसे मिलने आएगी। मैं तो अपना जीवन बिता दिया गंगा को सेवन करते करते और जाते जाते, अब मेरे तन में इतना होश नहीं है और न जाने का मन है। अब मैं गंगा माता के चरण में नहीं जा सकता। गंगा माता का यदि मुझसे प्रेम होगा तो खुद किया जाएगा, मेरे धर्म करेंगे संजन। ये प्रसंग सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए भी है। आज जो है से आपको दरभंगा जिला अंतर्गत वह गांव है, वो बिस्पी नामक है, छपराड़ी जिला, छपराड़ी चौक के अगल बगल में है, 2-4 किलोमीटर अगल बगल में है। आज भी वहाँ का मिट्टी लाल है और हमारा दृष्टांत ऐसा कहता है, धर्मशास्त्र ऐसा कहता है, मंतव्य ऐसा कहता है, कथा ऐसा कहता है, विद्वान ऐसा कहता है कि उनके घर के होकर 3 बजे भोर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा माता एकदम दिव्य धार के साथ प्रस्फुटित होती है। आज भी वह गंगा की धार वहाँ पर प्रवाहित होती है। कहने के लिए नहीं है, दर्शन करने के लिए भी है। आज के विद्यापति नगर के नाम से विद्यापति नगर प्रसिद्ध है और उस प्रसिद्ध की मिट्टी आज भी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग संस्कार, अपने बच्चों को संस्कारीकरण करने के लिए और बच्चे को मुंडनमान करने के लिए, संस्कार निमित्त करने के लिए आज भी वहाँ से विद्यापति जी भवन पर और विद्यापति जी गांव के मिट्टी आज भी पूजनीय है। मेरे धर्म बड़े भी सज्जन भाई बहन, मैंने कई बार कहा कि लोगों का कर्म पूजा जाता है, नाम नहीं। नाम कर्म से ही नाम रोशन होता है, धन से नाम रोशन नहीं होता है। धन से किया गया नाम रोशन कुछ वर्षों तक होता है, उसकी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि धन को रख दिया तो उसका बाल बच्चा धन को सुरक्षित ही रखेगा, सर्वनाश भी कर सकता है। लेकिन कर्म ऐसा धर्म है, कर्म और धर्म ऐसा धन है जो चले जाने के बाद भी कोई बार तक के लिए लोगों की सदियों में पहचान बनता है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ ही वाणी के विराम की ओर ले जा रहे हैं। यदि यह वाणी आपको एक भी अच्छा लग जाए भगवान भोलेनाथ की और व्यवहार कुशल की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय जय भगवान भोलेनाथ की जय, भक्त और भगवान की जय, विद्यापति महाराज की जय। जय जय सीताराम महाराज की जय, जय जय सीताराम। इस प्रकार से हमने भगवान भोलेनाथ की लीला को देखा जाना,
सदियों से हमारा धर्मशास्त्र ग्रंथ ये साक्ष्य प्रमाण है कि हमारा भक्ति साधना इतनी मजबूत है